एमपी के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव राय को प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रखुरी नाम बदलकर कौशल्या धाम रख देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही घोड़ी चढ़ने वाले हैं। उनका एक वीडियो हम ये देखते हैं। बारात के लिए एक बात और बोले, कुछ बहनें बेफिजूली के बयान देकर हमारे नाम को और सनातन के नाम को बदनाम कर रहे। उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूपनखा जैसी हालत है। सूपनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। और पाजी तुसी चिंता ना करो जी, बहुत जल्दी हम जो है घोड़ी पे बैठने वाले हैं और तुम्हें आना जरूर पड़ेगा छत्तीसगढ़ से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं कि पिछली सरकार की लालच की वजह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ा। वे दिशाहीन लोग थे, इसलिए यहाँ धर्मांतरण बढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही शादी करूंगा, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान 24 जनवरी को मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि जातिवाद की गणना नहीं होनी चाहिए। इस बात की गणना होनी चाहिए कि गरीब कितने हैं, कितने लोग परेशान हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं कि मंदिरों को मत तोड़ो। आगे हम कथा करने कवर्धा और बस्तर भी जाएंगे। एक सवाल के जवाब में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चादर चढ़ाना चमत्कार है, कैंडल जलाना चमत्कार है, तो मैं अगर दिव्य दरबार लगाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है। गौरतलब यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि राज्य में जबरदस्त धर्मांतरण होता है, खासकर जसपुर के लोग धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जूदेव के परिवार ने घर वापसी अभियान चलाया। उन्होंने लोगों के पैर धो धोकर लोगों की घर वापसी कराई। दिलीप सिंह के जाने के बाद उनके बेटे इस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। दूसरी ओर रायपुर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर वापसी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वह कह रही थी कि धर्मांतरण हो रहा है, अब सत्ता में है तो कहते हैं कि घर वापसी कराएंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी को कोरी बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बजाय बीजेपी सरकार को धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू करना चाहिए। इससे पहले सीएम राय ने वहां से अयोध्या में भंडारे के लिए दल रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ से भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वालों की चिंता कर रहे हैं। 60 दिनों तक वहां विशाल भंडारा किया जाएगा। सभी सदस्य इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के नाते मुझे बार बार आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। राम की कृपा है। हमारे भगवान राम कई वर्षों तक टेंट में रहने के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। राम भक्तों को भोजन कराने वालों को यहाँ से विदा करने का अवसर मिला। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भक्तों को ट्रेन से अयोध्या भेज रहा हूँ। पहली ट्रेन दुर्ग से चल रही है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजधानी रायपुर में आयोजित हनुमान कथा के लिए रायपुर पहुंच चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर में 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित हनुमान कथा कहेंगे। बता दें कि दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। कोटा रोड गुड़ियारी स्थित विवेकानंद विद्यापीठ के सामने बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए डेरा डाले हुए हैं। दरबार में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी, बिहार आदि राज्यों से श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बीती रात को ही पंडाल में बिस्तर लगाकर बाबा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत अब वर्तमान में विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। कल जो भारत का सूर्योदय हुआ, एक भव्य मंदिर में हमारे सूर्यवंशी प्रभु श्री राम स्थापित हुए। भारत में एक नया संचार है।
भारत में लोग अखंडता और एकता की ओर बढ़ रहे हैं। कल सभी सनातनी हिंदू ने त्रेता युग प्रारंभ किया। अब द्वापर युग की तैयारी है। हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना धर्मांतरण हो रहा है उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुत आयत मात्रा में कराई जाएगी। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि इसी तारीख को छत्तीसगढ़ में हमने पूरे भारत को नारा दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। बहुत जल्दी राजिम में महाकुंभ लगने वाला है, तो राजिम में महाकुंभ में भी पूरा छत्तीसगढ़ सम्मिलित होने वाला है। ये हमारा ननिहाल है। अब राम राज्य भारत में आ चुका है।